कभी सोचा है कि ये दुनिया भी एक रैट ट्रैप की तरह है जो इंसान को लालच में फंसाकर उसकी जिंदगी बदल देती है। द रैट ट्रैप एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि इंसान चाहे कितना भी गिर जाए, एक अच्छा व्यवहार उसकी दुनिया बदल सकता है। ये कहानी है गरीब और अकेले रैट ट्रैप बेचने वाले आदमी की, जो दुनिया को एक बहुत बड़े रैट ट्रैप की तरह ही देखता है, जिसमें लालच को वो चीज़ के टुकड़े के समान मानता है और लालची इंसानों को उन चूहों की तरह जो उस चीज़ को पाने के लिए ट्रैप में फंसे रह जाते हैं। उस पेडलर को ये सब सोचने में बड़ा मजा आता था, क्योंकि उसके जीवन में उसके पास और कोई काम तो था नहीं। वो जगह जगह भटकता है, बस अपना गुजारा चला रहा होता है। तो एक दिन ऐसे ही वो एक क्रॉफ्टर के घर का दरवाज़ा खटखटाता है। और दिनों की तरह ये क्रॉफ्टर एक अलग आदमी निकलता है। वो ना केवल उसे घर में रुकने की परमिशन देता है, वो उसको खाना खिलाता है, उसके साथ कार्ड्स खेलता है, उसको स्मोक ऑफर करता है एंड उसके साथ ढेर सारी बातें करता है। एंड यहाँ तक कि वो उसे अपनी मेहनत की कमाई 30 क्रोनर्स वो कहाँ और कैसे रखता है ये भी दिखाता है। अगली सुबह जब दोनों अपने अपने रास्ते निकलते हैं, रैट ट्रैप सेलर अपने आप को उस ग्रीड में फंसा पाता है। उसको वो पैसा देखकर लालच आ जाता है एंड थोड़ी ही देर बाद वो अपने आप को वापस क्रॉफ्टर के घर के आगे खड़ा पाता है। वो पीछे की तरफ जाता है और वहां से पैसे चुराकर भाग जाता है। बचने के लिए वो मेन रास्ते की जगह जंगलों में घुस जाता है एंड वहीं वो गलती कर देता है, क्योंकि अब वो भी एक रैट ट्रैप में फंस चुका था। उसे उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। तो जंगल में भटकने के बाद वो गिव अप कर देता है। उसे लगता है कि बस यही है उसकी लाइफ का एंड। लेकिन अचानक उसे दूर कहीं आयरन मिल्स में हथौड़ी बजने की आवाज़ आती है और वो उस आवाज़ को फॉलो करता करता पहुंच जाता है राम्स टू आयरन वर्क्स। वो वहाँ चैन की नींद सो ही रहा होता है कि आयरन मास्टर, वहाँ मिल के मालिक, उसे समझ बैठते हैं अपना दोस्त और उसे अपने घर पे इन्वाइट करते हैं। ये सोचकर कि एक अमीर आदमी का दोस्त हूँ, अपने दोस्त को वो ऐसी हालत में देखेगा तो कुछ पैसे ऑफर करेगा, पेडलर भी कुछ नहीं कहता। लेकिन जब घर जाने की बात आती है तो पेडलर घबरा जाता है और मना कर देता है। लेकिन कुछ देर बाद आयरन मास्टर की बेटी आती है और उसे अपने साथ घर ले जाती है। आयरन मास्टर की बेटी एडला इस आदमी के अंदर की अच्छाई देख लेती है और उसके साथ बहुत प्यार से व्यवहार करती है। अगली सुबह जब सबको सच्चाई पता चलती है, एडला के फादर को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कहते हैं यहाँ से चले जाने को। लेकिन एडला उन्हें रोकती है और कहती है कि जिस इंसान को हमने क्रिसमस पे इतने प्यार से इन्वाइट किया था, हम उसे ऐसे बाहर नहीं कर सकते पापा। हम उसे बस आज रात यहाँ रुकने देते हैं, कल वो यहाँ से जा सकते हैं। क्रिसमस के दिन एडला उसके साथ एक मेहमान की तरह बिहेव करती है और धीरे धीरे उस पेडलर का भी बिहेवियर बदलने लगता है। जब क्रिसमस की सुबह एडला और उसके फादर चर्च जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो पेडलर और कोई नहीं, वो वही चोर है जिसने क्रॉफ्टर की मेहनत की कमाई चुराई, पूरे रास्ते एडला के फादर उसे डांट रहे होते हैं। वो घर जैसे ही पहुंचती है, उन्हें पता चलता है कि पेडलर जा चुका है, लेकिन कुछ लेके नहीं गया अपने साथ। उल्टा एडला के लिए एक गिफ्ट छोड़ के गया। उस गिफ्ट के अंदर था एक रैट ट्रैप, 3 10-10 क्रोनर की नोट और एक चिट्ठी एडला के लिए। उस चिट्ठी में वो लिखता है कि दुनिया सच में एक रैट ट्रैप है, पर तुम जैसे लोगों की अच्छाई इंसान को सुधार सकती है।